चीन की सत्ता हमेशा से एक रहस्य का पर्दा ओढ़े रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का सबसे शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग अपने बचपन में इसी कम्युनिस्ट पार्टी की क्रूरता का शिकार हुआ था। जिस तानाशाह माओ त्से तुंग ने उनके पिता को जेल में डाला, उन्हें एक गुफा में निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर किया। आज शी जिनपिंग ने उसी माओ की तरह जीवन भर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सवाल यह है, जिस सिस्टम ने उन्हें तोड़ा, उन्होंने उसी सिस्टम को कैसे जीता और आज वो चीन को कहां ले जा रहे हैं? इस कहानी को अंत तक देखिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सबकी ज्ञान में। वर्तमान में चीन की सर्वोच्च सत्ता इन्हीं 7 लोगों के हाथ में है। पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य, हर 5 साल में नेशनल कांग्रेस में इनकी पहचान उजागर होती है। जो व्यक्ति सबसे पहले बाहर आता है, वो अगले 5 वर्षों के लिए पार्टी का प्रमुख होता है। अक्टूबर 2022 में वो व्यक्ति थे शी जिनपिंग। पिछले 10 सालों से चीन के राष्ट्रपति रहे शी ने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार शीर्ष स्थान पर कदम रखा। उन्होंने राष्ट्रपति पद की समय सीमा को समाप्त करवा दिया, जो एक स्पष्ट संकेत है कि वो शायद जीवन भर सत्ता में बने रहने की योजना बना रहे हैं। शी जिनपिंग की कहानी की जड़ें माओ त्से तुंग के सत्ता में आने से जुड़ी है। 1930 के दशक में जब माओ ने प्रसिद्ध लॉन्ग मार्च किया, तो अंत में उन्हें शी झोंगसुन के छापामार बेस पर शरण मिली, जो शी जिनपिंग के पिता थे। अपने पिता की वफादारी के कारण युवा शी को एलीट क्लास का हिस्सा का खिताब मिला, लेकिन माओ की निरंकुश सत्ता और सांस्कृतिक क्रांति ने लाखों लोगों की जान ली। इस क्रांति में माओ ने अपने विरोधियों को बेरहमी से हटाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में शी जिनपिंग के पिता को भी गद्दार घोषित कर दिया गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और फिर 8 साल तक जेल में रखा गया। जब उनके पिता जेल में थे, 15 साल के शी जिनपिंग को भी अपनी एलीट जिंदगी से बेदखल कर दिया गया। उन्हें कठोर श्रम करने के लिए दूर ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया। उन्हें गुफा में रहकर लगभग भूखे पेट सख्त मजदूरी करनी पड़ती थी। 1976 में माओ की मृत्यु हुई और सत्ता देंग शियाओपिंग के हाथों में आई। देंग और पार्टी के अनुभवी नेताओं ने एक सामूहिक निर्णय लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का वादा किया कि चीन में कभी भी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का ऐसा जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। 1981 में पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दोहराया। शक्ति को विभिन्न पदों पर विभाजित किया गया। देंग ने खुद को पार्टी का सर्वोच्च प्रमुख नहीं बनाया। उनके सुधारों ने चीन की अर्थव्यवस्था को खोला और दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए। ये था देंग युग, जहां शक्ति साझा की जाती थी, जिससे 30 वर्षों तक जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ। ये व्यवस्था शी जिनपिंग के उदय तक जारी रही। अपने परिवार को तोड़ने वाली पार्टी में शामिल होने के बावजूद शी जिनपिंग ने जल्द ही पहचान लिया कि सीसीपी के सिस्टम में शक्ति ही सब कुछ है। लेकिन शक्ति हासिल करने के लिए शी ने एक अनोखा और निर्णायक कदम उठाया। वो बीजिंग छोड़कर चीन के ग्रामीण और करीब प्रांतों में चले गए। जब उनके प्रतिद्वंद्वी राजधानी में ऊंचे पदों के लिए लड़ रहे थे, शी ने चुपचाप अपने रास्ते से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया। उन्होंने कई प्रांतों में पार्टी नेतृत्व के पद संभाले। गरीब ग्रामीण प्रांत हेबेई में, सैन्य बहुल क्षेत्र फुजियान में और फिर झेजियांग में। प्रांतों में काम करने की इस रणनीति ने उन्हें विनम्र, मेहनती नेता की साख दिलाई और उन्होंने एक ऐसा समर्थक समूह बनाया जो कई साल बाद उनके काम आया। 2007 में एक सफल कार्यकाल के बाद शी जिनपिंग को वापस बीजिंग बुलाया गया और वो पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति में पदोन्नत हुए। उस समय के शीर्ष नेताओं को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बहुत महत्वाकांक्षी न लगे और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के कारण शी इसी सुरक्षित छवि में फिट हुए और अंततः 2012 में शी जिनपिंग चीन के नेता के रूप में शीर्ष स्थान पर उभरे। सत्ता में आते ही शी जिनपिंग ने सामूहिक नेतृत्व को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। The news 4 top officials removed for taking bribes was announced on state TV. ये सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने का अभियान नहीं था, बल्कि ये उनके विरोधियों को
पार्टी से हटाने का एक प्रभावी हथियार बन गया। इस अभियान के कारण सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य अधिकारी गिरफ्तार हुए। इन खाली पदों को उन्होंने अपने वफादारों से भर दिया। इस शुद्धिकरण के बाद शी जिनपिंग का पार्टी और सेना दोनों पर बहुत सख्त नियंत्रण हो गया। 2018 में उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रपति पद की समय सीमा को हटाकर उन्होंने अपनी सत्ता को जीवन भर के लिए सुरक्षित कर लिया। 2021 में उन्होंने तीसरा ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया, जिसने पार्टी की विचारधारा को शी जिनपिंग थॉट के इर्द गिर्द केंद्रित किया। इसका सीधा मतलब था कि उनके विचारों को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनके नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था सेट तो दोगुनी हुई, लेकिन उनकी नीतियां बाहरी दुनिया में आक्रामक और आंतरिक रूप से दमनकारी रहीं। सख्त निगरानी और उइगरों का उत्पीड़न जैसे मुद्दे सामने आए। 2022 के नेशनल कांग्रेस में शी जिनपिंग ने तीसरी बार शीर्ष पद संभाला। उन्होंने अपनी पॉलित ब्यूरो स्थायी समिति को पूरी तरह से अपने 100% वफादारों से भर दिया। माओ त्से-तुंग के पद चिन्हों पर चलते हुए शी जिनपिंग ने चीन की सामूहिक नेतृत्व की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। वो तब तक चीन के सबसे शक्तिशाली नुएवो और रहेंगे जब तक वो जीवित और होश में हैं। इस जटिल और शक्तिशाली कहानी को समझने के लिए बने रहिए सबकी ज्ञान के साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।